आज हम देखेंगे क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 28 और विषय है हिंदी। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी तक हमने प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी नादान दोस्त के भाग 1 और 2 को पढ़ा, जिसमें हमने जाना कि कैसे केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों की देखभाल करते हुए उन्हें सारी सुख सुविधाएं देने की कोशिश करते हैं, परंतु फिर भी अंडे कानिस से नीचे गिर जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, हमने देखा कैसे कैसे वो उपाय खोजते हैं और उनकी रखवाली करते हैं, देखभाल करते हैं, पर तब भी अंडे क्या हो जाते हैं, वहाँ से गिर जाते हैं। और उसके आगे हम आज पढ़ेंगे केशव गड़बड़ा कर उठा और मतलब एकदम वो घबराया और दौड़ता हुआ बाहर आया तो क्या देखा कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उसमें कोई चूने की सी तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखा, उसने देखा कि तीनों अंडे क्या थे, नीचे टूटे हुए थे और उसने कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई और पानी की प्याली में भी मतलब पानी से निकलने आ गया बाहर। उसके बाद क्या है, उसके चेहरे का रंग उड़ गया, सहमी हुई आंखों से ज़मीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? तो मतलब श्यामा पूछ रही क्योंकि बच्चे नीचे दिखे नहीं, तो उसने पूछा कि शायद से उड़ गए होंगे। तो केशव ने करुण स्वर में बोला, मतलब एकदम धीरे सी आवाज़ में, पर अंडे तो फूट गए हैं। तो श्यामा ने बोला, और बच्चे कहाँ गए? तो जो केशव है उसने गुस्से से बोला कि तेरे सर में चले गए। उसके बाद देखती नहीं है, अंडे से उजला उजला पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिनों में अंडे बन जाते, तो बच्चे बन जाते। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि तेरे सर में चले गए, तेरे को दिख नहीं रहा है कि अंडे यहाँ पर टूट गए, उनमें से पानी निकल रहा है और क्या हो रहा है, 2-4 दिन अगर रह जाते तो उसमें से बच्चे निकल के आ जाते। माँ ने क्या करा, माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? है ना, अब हर मम्मियों का यही होता है। श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़ियों के अंडे टूट पड़े हैं, मतलब टूटे पड़े हैं। तो माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और अम्मा गुस्से में से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा कि तुम दोनों ने कोई ऐसी हरकत करी होगी जिससे ये गिर गए। अब तो श्यामा को भैया पर ज़रा भी तरस ना आया, उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर गए। तो श्यामा को क्या लग रहा था कि भैया ने ये ऐसा रखा है अंडा ताकि वो नीचे गिर जाए, और उसे ज़रा भी तरस नहीं आया। उसने अपना अम्मा जी से क्या बोल दिया कि हाँ इन्होंने ही छुए थे अंडे। ठीक है, उसके बाद देखो, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प चुनिए। अंडों के नीचे गिरकर टूटने पर उनमें से कौन सी चीज़ बाहर निकल कर आई? ठीक है, पानी, छोटे बच्चे या चूने की सी चीज़? कुछ नहीं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सी वाला, ग वाला। चेहरे का रंग उड़ जाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? हैरान हो जाना, परेशान हो जाना या फिर दुखी हो जाना। तो दुखी हो जाना। सोठी का शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ वैसे डंडा होता है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सीटी या फिर डंडी या फिर लाठी या फिर सभी। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे सभी आना चाहिए, क्योंकि लाठी को भी कहते हैं और डंडी को भी कहते हैं और सीटी को भी। ठीक है, केशव घबराकर दौड़ता हुआ बाहर आया तो उसने क्या देखा? तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि जो अंडे थे कि ज़मीन पर पड़े हुए थे। हम यहाँ से लिखेंगे, केशव घबराकर उठा और दौड़ता हुआ बाहर आया तो देखा कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। ठीक है, और ये भी देख सकते हो उसमें से क्या निकल रहा था। ठीक है, बस ये वाली लाइन लिख देना, ये आपका आंसर नंबर 3 हो जाएगा। 3 या 4 होएगा। ठीक है, 5th है, और बच्चे कहाँ गए? श्यामा के इस सवाल को केशव ने क्या जवाब दिया? ठीक है, तो वो पूछ रही थी ना यहाँ पर, और बच्चे कहाँ गए, ये वाला। तो केशव ने क्या बोला? केशव ने जवाब दिया, तेरे सर में दिखता नहीं है, अंडे में से क्या निकल रहा है? उजला उजला पानी निकल रहा है, वही 2-4 दिन रह जाते तो क्या होता सॉरी, उसमें से बच्चे निकल के आ जाते। तो ये केशव का इतना जवाब था, ये आप 5th वाली आंसर में लिख लोगे। और इसी के साथ हमारी वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो
अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में रिव्यू ज़रूर दें।